नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपका पार्टनर अगर आपको धोखा दे, चीट करे, तब आपको क्या करना चाहिए? अपने लिए लॉयल हो जाओ। पहली लाइन ही याद रखना, अपने लिए लॉयल हो जाओ। ये अपने लिए लॉयल क्या होता है? एटलीस्ट ये सच बोलो कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। ये अपने लिए लॉयल होने वाली बातें बता रही हूँ, ध्यान से समझ लेना, बहुत गहरी बात है। अगर ये समझ गए, तो ज़िंदगी में कभी भी कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, ठीक है? कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। अगर अब इस इंसान को मैंने अपनी लाइफ में आने का कोई भी मौका दिया, किसी भी प्रकार से इसको अब अपनी लाइफ में आने का रास्ता दिया, तो वो धोखा इसके लाइफ में रहे ना रहे, ये मुझे दोबारा धोखा दे या ना दे, हज़ार बार सॉरी बोल कर के भी मेरे पास आ जाए, पर कहीं न कहीं वो जो ख़राश है, वो जो टूटा हुआ धागा है, वो जो फटा हुआ कपड़ा है, वो मेरे दिमाग में रह गया है। वो धोखा मुझे याद आएगा। और उस वजह से मैं हमेशा इनसिक्योरिटी में रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ। हमेशा एक डर सा बना रहेगा। हमेशा मुझे एक जासूस बन के रहना पड़ेगा। तो क्या सचमुच में मैं एक ऐसे इंसान को डिज़र्व करती हूँ? मैं एक ऐसे इंसान को डिज़र्व करता हूँ? धोखा खा लेने के बाद में भी वो देखी हुई मक्खी को निगलना मैं सचमुच में डिज़र्व करता हूँ? मैं सचमुच में डिज़र्व करती हूँ? एक बार ना प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, अट्रैक्शन ये सारी चीज़ों को साइड हटा देना। ठीक है? अब एकदम एक जेन्युइन इंसान बन के खुद के लिए, लॉयल इंसान अपने अंदर जगा करके ये कुछ सवाल पूछना और अब ये देखना कि क्या सचमुच में ये पॉसिबल है कि मैं उन सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम क्लीन स्लेट की तरह इस इंसान को वापस से एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? नहीं ना। तो ऐसे इंसान को ना क्योंकि ये धोखा दे करके जा रहा है ना, धोखा दे करके जा रही है ना, ब्लेस कर देना चाहिए। क्योंकि वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। और धोखा देने वाला इंसान है ना ज़्यादातर पलट करके आता है। रीज़न ये होता है क्योंकि वो जहाँ पर जिसके लिए धोखा दे रहा था ना, वो आगे से धोखा ही खाता है। कर्मा। और फिर वो इंसान आपके पास पलट करके आता है कि यार वो एक जेन्युइन इंसान था, वो एक जेन्युइन इंसान थी। उसने मुझे बहुत प्यार किया था। फिर वो रोता है, वो तड़पता है, वो दुखी होता है, वो परेशान हो रहा होता है। वो हज़ार बार, 100 बार, करोड़ बार आपसे माफ़ी माँगता है, गिड़गिड़ाता है, दुखी होता है। लेकिन एक बार सोच करके देखो, जो वो दर्द आपके दिमाग में छप गया है, या तो आप इतने महान इंसान हो देखो, ये भी समझ लेना, इतने महान हो कि हाँ, आपके दिमाग में वो चीज़ कभी आएगी नहीं, अब आप इनसिक्योर नहीं होगे, अब आप डरोगे नहीं, अब कुछ भी नहीं है आपके माइंड में, अब आपने उसको बिल्कुल एकदम जैसे कोई नया पर्सन आया हो, ऐसे एक्सेप्ट किया है, तो बिल्कुल आप करो फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो दर्द, वो जासूसी, वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो टेंशन्स, वो परेशानी, ये सब कुछ आने वाला है ना उसके साथ में अगर और इसे एक्सेप्ट करने के बाद में भी इन सारी चीज़ों के साथ क्योंकि कई बार क्या होता है ना ऑब्सेशन के टाइम पर एकदम अट्रैक्शन है, एकदम अटैच्ड है, हम उससे नहीं निकल पा रहे हैं, वो धोखा देकर के भी वापस आता है ना, हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। साल 6, 2 साल महीने के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद में ना हमारी वो इनसिक्योरिटी इस लेवल पे हावी हो जाएगी कि वो हमारी शक्ल पे दिखने लगेगी, वो हमारे हाव-भाव पे दिखने लगेगी। हम एकदम एक इनसिक्योर से इंसान हो जाएँगे। हमें डर लगेगा, वो अगर अकेले कहीं निकल गया, कुछ बात कर ली, किसी के साथ फ़ोन पे बिज़ी है, हम हर चीज़ में डर रहे हैं। तो इसमें ना हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, वो देखो हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इनसिक्योरिटी को भर-भर के। तो कोशिश करो अगर ऐसे रिश्ते में से आप हाथ-पैर धो करके, गंगा जी नहा करके निकल सकते हो ना, तो निकल जाओ। बोलो ठीक है भाई, तेरा भगवान मालिक है, अब तू जा। और मुझे नहीं चाहिए यार, क्योंकि तू वो सारा जितना भी बंडल है ना मेरी लाइफ में वापस लेकर के आने वाला है और उसको मैं कब तक झेलने वाली हूँ, मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे लोग अब इस तरीके के कमेंट्स करेंगे, स्पेशली मैरिड वुमेन्स कि अगर हमारा पति ऐसा करता है तो क्या करें? तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो और अगर ऐसा पति आपका कर रहा है और आप रो रहे हो, तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसे बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया है, छोड़ सकते हो आप, छोड़ सकते हो। आपको पता है कि वो ये हरकतें कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए क्यों बोला जाता है? मैं अपने खुद के वीडियो में ना चीख-चीख करके बोलती हूँ ये बात, बुरी भी लगती हूँ बहुत सारी लड़कियों को।
कि यार क्या है यार, हर वक़्त सेल्फ डिपेंडेंट बनने की बात, हर वक़्त काम करने की बात, हर वक़्त जॉब करने की बात, प्रेमी-प्रेमिका वाली बातें करो ना। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे ना, तब जाकर के इस लेवल का स्टैंड ले पाओगे। और अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, एलिमनी नाम की भी चीज़ होती है, बच्चे हैं आपके पास में, कर रहा है इस तरीके की हरकत, टाटा कर दो। थोड़े स्ट्रॉन्ग बन जाओ, क्योंकि कब तक झेलोगे वो डिसाइड करा करो थोड़ी-सी। क्योंकि आते हैं इस तरीके के कमेंट कि शादी के बाद अगर अब हमारा पति कर रहा है, तो क्यों झेलते बैठे हो यार? 2 बारी उसको भी करके दिखा दो। मत बनो इतनी अबला नारी। बोलो ठीक है, अब तुम देखो ज़रा तुमको कैसा लग रहा है मैं किसी और आदमी के साथ ये करती हूँ तो? देखो हालत खराब हो जाएगी सामने वाले की। हमें करना नहीं आता। हम वहीं पर एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ, हम भी उसके जैसे बन जाएँ, हम भी उसकी तरह करें। मत करो, झेलते रहो फिर। मत करो फिर, आराम से झेलो। ऐसे लोग तो चाहते ही हैं कि आप झेलो और आप जैसे 2-4 और उनकी लाइफ़ में होने चाहिए जो उनको झेलते रहें। धोखे के बाद भी ना उन्हीं के लिए दिया बत्ती करते रहे। भगवान, भगवान मेरा प्रेमी, भगवान मेरी प्रेमिका मुझे धोखा दे रहा है, वो मेरे पास वापस आ जाए। मैं तो कहती हूँ उल्टी बत्ती अपने ऊपर से वार करके ना फेंक दो। बोलो अच्छा हुआ भगवान निकाला इसे लाइफ में से। कुछ चीज़ों के लिए ना इधर भी होना चाहिए यार, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कुछ तो यहाँ पर भी होना चाहिए, खुद के लिए भी तो कुछ तो रखो। और स्पेशली फीमेल्स, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ घर वाले ज़िद करें, पूरा ब्रह्मांड आके आपसे ज़िद करे, सेल्फ डिपेंडेंट बने बिना किसी रिश्ते में मत जाना। ये बॉयफ्रेंड चुट्टुड़-पुट्टुड़ में भी मत जाना। मैं तो सीधी-सी बात बोलती हूँ। बहुत सारी फीमेल्स को जिनको मेरी इन बातों से प्रॉब्लम होती है ना, मत देखा करो यार मुझे। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इस वाले मसले पे। एकदम इस मामले में मैं एकदम क्लियर कट बात करती हूँ। आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना आप होना है और आप नहीं हो सकते, मत देखो मुझे। क्योंकि आप जब होगे तब आपको समझ में आएगा कि लाइफ की बहुत सारी बैटल्स यहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहीं हल हो जाती हैं। क्योंकि एक शक्ति होती है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने लिए खड़े हो सकते हो, अपने लिए बात कर सकते हो, अपने लिए बोल सकते हो, अपने लिए मुँह खोल सकते हो। 10 चीज़ें आपको पता चलती हैं, 10 बातों के बारे में आपको पता चलता है। बंदा इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो आपको ये भी समझ में आ जाता है और अगर ये समझ में आ गया तो अबला नारी बन कर के नहीं बैठोगी ना यार, कुछ तो करोगी ना और कब तक और क्यों? इसीलिए आपने जन्म लिया था और आगे आने वाले कुछ साल ऐसे ही निकालने वाले हो। मत करो, मत करो। अब यहाँ पर कुछ पुरुषों को ऐसा भी लग सकता है, घर तोड़ने वाली बात कर रही है। घर तोड़ने वाली बात तो यार तुम कर रहे हो यार, कहीं और अफेयर चला रहे हो, ये घर नहीं टूट रहा। घर तोड़ने वाली बात एक्चुअली की किसने? उसने जो कमेंट करके ये पूछ रहा है हम क्या करें? ऐसे केस में हम क्या करें? हमारे तो ये पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया, हम क्या करें? वो घर तोड़ने वाली बात कर रहा है या मैं घर तोड़ने वाली बात कर रही हूँ या आपका जो एक्शन था, आपने जा कर के इस तरीके के रिलेशन बनाए, अब उस इंसान को ये कमेंट करना पड़ रहा है और मुझे ये जवाब देना पड़ रहा है कि हम कर रहे हैं घर तोड़ने वाली बात। हम तो सीधा-सीधा सॉल्यूशन दे रहे हैं भाई साहब। क्योंकि बहुत सारे आदमियों को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है। घर जोड़ने वाली बात करनी चाहिए, क्या? आप ये सब कुछ करते बैठे हो उसके सामने और वो आपका घर जोड़ करके बैठे। सीरियसली? ये तरीका है? और अगर ये तरीका आपको लगता है तो आप जोड़िए पहले घर। और फीमेल्स प्लीज़ यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मेल या फीमेल यहाँ दोनों की बात करूँगी मैं। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है ना कि पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, टाटा बाय-बाय करने में ना ज़्यादा देर मत लगाया करो। मत लगाया करो क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी की बैंड बजा रहे होते हैं लिटरली। लिटरली आपकी एनर्जी के बैंड बजा रहे होते हैं और ऐसे लोगों को वापस पाने के बाद में भी आप वो 2-4 कीड़े-मकोड़े लेकर के ही उनको अपना पाते हो क्योंकि आपके लिए फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 2-4 साल के बाद में आपको ये मेरी बात समझ में आने वाली है कि यार ये क्या किया है। क्योंकि अब हम जासूस के अलावा कुछ नहीं रह गए। एक बार को प्रेमी-प्रेमिका भी खत्म हो जाते हैं, मियाँ-बीवी भी खत्म हो जाते हैं। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, हम सिर्फ़ जासूस बने रहते हैं और वो जासूसी हमारे दिमाग की हालत ख़राब कर देती है। उस चीज़ से उस जूझने से अगर बचना है, उस एनर्जी को अपने अंदर अपनाने से बचना है, तो मैं कहूँगी अगर ऐसा हो गया तो इसे ईश्वर का एक इशारा मानो कि थैंक यू भगवान जी, एक लेसन देना था मुझे, मैंने ले लिया लेसन, अब नहीं। टाटा, बाय-बाय। ठीक है? कुछ वीडियोज़ थोड़े से हार्श होते हैं, कुछ वीडियोज़ थोड़े से सिर्फ़ इसलिए होते हैं ताकि मैं अपना मैसेज सोसाइटी तक पहुँचा सकूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेजेस पर कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सो मुझे लगता है चलो मैं बात करती हूँ, तो मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ डियर अपनी तरफ से। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कुछ ढेर सारा प्यार ताकि पर इंटरैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।
टाटा।